हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 27 मिश्रण है ना, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के फॉर्मूले के थ्रू उनमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होगी। हमारा प्लेटफॉर्म जो है JMG कोचिंग क्लासेस हैं और हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 27 पढ़ रहे हैं। अगर हम देखें मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण हमने ऑलरेडी, हमको इतना पता है कि मिश्रण ऐसा कुछ होता है जिसमें 2, 3, 4 चीज़ें मिल जाती हैं, मिक्स रहती है, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है कि नहीं, मिली हुई रहती है। यानी हम देखें बहुधा एक सस्ती तथा दूसरी महंगी वस्तु को एक विशेष अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण प्राप्त किया जाता है, मतलब 2 या 3, 4 चीज़ों को मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाती है, इसको हम मिश्रण बोलते हैं। अगर हम औसत मूल्य की बात करें तो औसत मूल्य एक ऐसा मूल्य होता है जिस पे कोई वस्तु को बेचे या उसको खरीदे, है ना, दोनों पे हमको कोई भी लाभ, कोई भी हानि हमको नहीं मिलती। यानी मिश्रण के एक इकाई माप के क्रय मूल्य को हम क्या बोलते हैं, औसत मूल्य बोलते हैं, जिस पर ना हमको लाभ होता है ना इस पर हमको हानि होती है, ऐसा मूल्य क्या है, औसत मूल्य कहलाता है। लेकिन ये उस मिश्रण का मूल्य है, जो 2 वस्तुएं हम खरीदेंगे उसका जो हमको मिश्रण मिलेगा, है ना, उसको बेचने पे या खरीदने पे हमको ना लाभ होगा ना हानि होगी, ऐसा वो मूल्य रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या है औसत मूल्य, मिश्रण के एक इकाई माप के क्रय मूल्य को औसत मूल्य कहते हैं। मतलब जैसे हमने कोई एक वस्तु खरीदी, ठीक है, कितने में खरीदी हमने, अगर कोई वस्तु हमने 90 रुपये में खरीदी और एक वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी, है ना, तो अब दोनों में क्या है, एक को हमने 90 में खरीदी और एक को 100 में खरीदी, लेकिन हम दोनों को मिला दे तो दोनों को मिला के हमने कितने में खरीदी, 190 रुपये में खरीदी। तो हमने एक वस्तु कितने में खरीदी, तो एक खरीदने के लिए हम इसमें 2 से भाग दे देंगे, कितने हो जाएगा, 95 रुपये। मतलब 95 रुपये ऐसा क्रय मूल्य है जिस पर ना वस्तु, पहली वस्तु खरीदे या खरीदे और दूसरी वस्तु खरीदे, दोनों का ये क्या है, औसत मूल्य है ना, क्या है ये, उसका औसत मूल्य है। अगर इन दोनों वस्तुओं को खरीद कर मिलाकर अगर हम 95 रुपये के हिसाब से बेचें तो ना हमको उसको लाभ होगा ना उससे हमको क्या होगी, हानि होगी। तो ऐसे मूल्य को बोलते हैं औसत मूल्य, ठीक है कि नहीं। और ये दोनों वस्तु का औसत क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर देखें हम, माना सस्ती वस्तु को हम क्या, उसका इकाई क्रय मूल्य कितना है, C रुपये है, कितना है, C रुपये, तथा महंगी वस्तु का इकाई क्रय मूल्य क्या है, D रुपये है ना, तब क्या होगा, उसका औसत मूल्य, है ना, तो उसका औसत मूल्य क्या होगा, उसका औसत मूल्य जो है वो D रुपये होगा, है ना। ये हमने तीनों चीज़ें मानी हैं कि अगर कोई वस्तु C रुपये में खरीदे सस्ती वाली और महंगी वाली को D रुपये में खरीदे तो उन दोनों का औसत मूल्य हमको M रुपये प्राप्त हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो इस कंडीशन में बहुत एक हमारा फॉर्मूला है, इसका अगर हम यूज़ करें तो हम आसानी से सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु की मात्रा निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सस्ती वस्तु की मात्रा का अनुपात महंगी वस्तु की मात्रा के साथ अगर अनुपात बनाए तो क्या बनेगा, D माइनस M अनुपात M माइनस C, ऐसा बनने वाला है। अब ये कैसे बन रहा है ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाएगा। हम इधर पे रखेंगे सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य और इधर पे रखेंगे महंगी वस्तु का क्रय मूल्य, बीच में रखेंगे किसका, औसत मूल्य, जो कि हमने M रुपये रखा है उसको रखेंगे। तो D में से अगर M को माइनस करेंगे तो हमको सस्ती वस्तु का क्या मिल जाएगा, हमको सस्ती वस्तु की मात्रा मिल जाएगी जो कि है D माइनस M, और अगर C में से M को माइनस करेंगे तो M माइनस C जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, महंगी वस्तु की मात्रा मिल जाएगी। ये कैसे हो रहा है ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू समझने का इसको प्रयास करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। इसमें क्या है, हमको फॉर्मूला यूज़ करना है, सस्ती वस्तु की मात्रा का अनुपात जो होगा महंगी वस्तु की मात्रा के साथ जो होगा वो क्या होगा, D माइनस M और M माइनस C होगा, ठीक है कि नहीं। ये अनुपात के विषय में हमको पता चल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अगर देखें, अगर कोई 63 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय और 90 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब दोनों चाय को खरीद लेते हैं, है ना, एक को 63 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और एक को 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद लेते हैं और उसको मिला लेते हैं तो एक मिक्सचर मिल जाएगा, हमको एक मिश्रण मिलेगा। उस मिश्रण का क्रय मूल्य जो है वो 72 रुपये है, ठीक है। जो हमको मिश्रण मिला उसका क्रय मूल्य कितना मिला, 72 रुपये हो जाए। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने चाय खरीदी कितनी, 63 रुपये किलोग्राम के हिसाब से सस्ती चाय,
महंगी चाय 90 रुपये किलोग्राम के हिसाब से खरीदी, दोनों को मिला लिया। तो हमको ये बताना है कि मिश्रण का जो हमने चाय है वो कितनी मिलाई है, ठीक है कि नहीं, मिश्रण की मात्रा कितनी है कि उस मिश्रण का क्या हो, क्रय मूल्य जो हो 72 रुपये हो जाए। मतलब वो जो मिश्रण है उसमें 73 रुपये वाली कितनी चाय है और 90 रुपये वाली कितनी चाय की मात्रा है वो हमको पता चल जाए। तो अगर हम देखें तो इधर रखते हैं हम सस्ती वस्तु का मूल्य, ठीक है कि नहीं, और इधर रखते हैं महंगी वस्तु का मूल्य, बीच में रखते हैं दोनों का जो मूल्य औसत मूल्य जो होने वाला है वो, ठीक है कि नहीं, और इसको इसमें से माइनस करेंगे, है ना। तो अगर 72 में से 63 को माइनस करें या 63 में से 72 को माइनस करें, बात एक ही है। तो 7 इधर बचे, 2 इधर बचे, तो इधर कितना आ गया, 9 आ गया। और 90 में से 72 माइनस करें तो कितना बचेगा, 80, और अगर 8 जोड़ दे तो 80 और 90 तक पहुंचने के लिए 19, यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 18। यानी उन वस्तु की मात्रा 18 है और इस वस्तु की, महंगी वस्तु की मात्रा कितनी है, 9 है। दोनों का हमको क्या मिल गया, अनुपात मिल गया। क्या मिल गया हमको, अनुपात मिल गया। तो हमने उसको किस अनुपात में मिश्रण बनाया है ना, तो उसका अनुपात क्या है, तो उसका अनुपात है 18:9। हमको प्रश्न में अनुपात ही पूछा था कि उनकी मात्रा का अनुपात क्या है, तो उसकी मात्रा का अनुपात है 18:9। या इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 2:1। तो उसको मिलाने की मात्रा क्या रहेगी, अगर वस्तु हमारे पास महंगी वस्तु को हम 1 मिलाएं, है ना, 1 किलो मिलाएं, तो सस्ती वस्तु कितनी मिलाना पड़ेगा हमको, 2 किलो मिलाना पड़ेगा। तो हमारा जो अनुपात वो क्या हो जाएगा, फिक्स बैठेगा, है ना। ऐसे में हम उस वस्तु को 72 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या होगा, हमको उसका मूल्य पड़ने वाला है। तो ये हमारा क्या है, उस पहले प्रश्न का आंसर है, जिसमें हमने निकाला क्या, उस चाय का क्या निकाला, अनुपात निकाला कि उसको किस अनुपात में मिलाया जाए। तो उसको अनुपात कौन से में मिलाया जाए, 2:1 में मिलाया जाए। मतलब सस्ती वस्तु 1 किलोग्राम अगर मिलेगी तो महंगी कितनी मिलेगी, 2 किलोग्राम मिलेगी। अगर महंगी वस्तु को हम क्या करेंगे, अगर 100 किलो मिलाएंगे तो सस्ती वस्तु को कितना मिलाएंगे, 200 किलो मिलाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमको उसका मिश्रण का मूल्य कितना पड़ेगा, 72 रुपये किलोग्राम हमको पड़ता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इससे आपको सारी चीज़ें वापस से समझ में आ जाएंगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 37 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने चावल 48.40 प्रति किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि मिश्रण का को ₹16 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। अगर हम उस मिश्रण को, जो मिश्रण बनाते हैं, एक तो हमने क्या किया, 37 रुपये किलोग्राम के कुछ चावल की मात्रा है, कितने चावल है ये हमको नहीं पता, तो ये हमने मान लिया कि वो चावल की मात्रा कितनी है, x है। 48.40 किलोग्राम वाले 25 किलोग्राम चावल है, इसमें तो मात्रा दे दी अपने को, है ना, और भाव भी दे दिया। चावल में मिलाया जाए तो मिश्रण क्या है, 46 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर अपने को कितना मिलेगा, 15% का लाभ मिलेगा। मतलब अगर देखा जाए तो विक्रय मूल्य मिश्रण का क्या है, मिश्रण का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 46 रुपये है, लेकिन रुपये में इसको 15% का फायदा है। तो क्रय मूल्य निकालें, तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, इसमें 15% क्या है, लाभ जुड़ा हुआ है। अगर कोई वस्तु कितने की है, 100 रुपये की है, कितने की है, 100 रुपये की, और उसको हमने कितने में बेचा, 15% फायदे, मतलब 115 रुपये में बेचा, तो हमको कितने का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, 46 रुपये हमको विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हमने इसको किया सॉल्व, तो 5 से करेंगे तो इसको ये कितने बार कट जाएगा, 5 × 10 और 0, 5 × 10 और 5 से 15। इसको करोगे तो 23 से कट जाएगा कितने टाइम में, 2 टाइम में। तो इसका मूल्य कितना आ जाएगा, 40 रुपये उसका आ जाएगा मूल्य, है ना। यानी उस वस्तु को 40 रुपये में खरीदा गया और 15% के लाभ के साथ में उसको 46 रुपये में बेचा गया, ठीक है कि नहीं। तो अब हमको पहली वस्तु का क्रय मूल्य भी पता है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी पता चल गया हमको, ठीक है कि नहीं, और मात्रा भी पता चल गई, ठीक है कि नहीं। तो अब लगाते हैं अपना क्या फॉर्मूला। तो सबसे पहले सस्ती वस्तु, क्या कौन सी वस्तु, सस्ती वस्तु, है ना। तो सस्ती वस्तु का मूल्य कितना है, 37 रुपये। इसके बाद महंगी वस्तु कितनी, 48 रुपये 40 पैसे, है ना, ये महंगी वस्तु का मूल्य है। अपने को कितने में बेचना है, 46 रुपये में बेचना है ना।
तो 46 रुपये में बेचेंगे तो उसको कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 15% का। लेकिन अपने को तो उसका क्या मूल्य चाहिए जिसपे उसको ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, तो फ़ायदा नुकसान नहीं हो उसके लिए अपने को कितने बेचना पड़ेगा, 40 रुपये में, यानी इसका औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। अब इसको कर दो माइनस, है ना, तो 40 में से अगर 37 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। और अगर इधर माइनस करेंगे, है ना, तो इधर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इधर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.40 हो जाएगा क्या, ठीक है कि नहीं, 8.40 अनुपात लग गया, है ना, मतलब 8.40 रुपये इधर उसको मिलता है। अब अपन क्या करते हैं भैया, अपने को निकालना है मात्रा, तो ये आ गया मात्राओं का अनुपात, ठीक है कि नहीं, किसका अनुपात आ गया, मात्राओं का अनुपात आ गया। कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्या है, सस्ती वस्तु की मात्रा अपॉन में क्या आ गया, महंगी वस्तु की मात्रा, और इनका अनुपात कितना है ना, दोनों का अनुपात अपने को मिला 8.40 और अपॉन में है 3, ठीक है कि नहीं। अब सस्ती वस्तु की मात्रा अपने को नहीं पता तो ये कितनी है, x है ना, नहीं पता तो x है, और महंगी की मात्रा तो अपने को बता दी कितनी है, 25 किलोग्राम, ठीक है कि नहीं, ये उसकी मात्रा दे दी कि 25 किलोग्राम चावल, है ना, लेकिन सस्ती वस्तु के चावल कितने हैं नहीं पता था तो अपन ने उसको x मान लिया। अब करते हैं इसको सॉल्व, है ना, तो ये पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया, 2 0 आ गए, 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब क्या बचा, कट कर दो, 5 से 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, और कट कर दो तो ये कट होगा किससे, 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। अब किससे 2 से और कट हो रहा, और कर दो, 2 1 जा 2, 4 जा, है ना, तो इसको और ना है 14, यानी हो गया 14/1 इज इक्वल टू हो गया x/5। कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x, इन दोनों का करेंगे 14 × 5, कितना आ गया, 14 × 5, यानी कितना हो गया, 14 5 जा 70 किलोग्राम, ठीक है कि नहीं, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 70 किलोग्राम जो है वो हमारी सस्ती, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, है ना, क्या है, 14/1 इज इक्वल टू हो गया x/5, जो इधर पे बचा वो इधर हमने राइट कर दिया, ठीक है कि नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 5 और x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70, ठीक है कि नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ प्राप्त हो। मतलब दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि अगर वो जो मिश्रण बनता है उसको क्रय मूल्य पे भी अगर बेच दें, ठीक है कि नहीं, तो हमको 20% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो दूध का मूल्य देखो, किसका, दूध का मूल्य, कौन सा, क्रय मूल्य, दूध का क्रय मूल्य क्या है, पता है क्या आपने को, नहीं है, तो हम कुछ मान लेते, कितने का है, माना कि वो कितने का है, 10 रुपये का है, कितने का है, 10 रुपये उसका क्रय मूल्य, किसका, दूध का, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया, तो पानी का क्रय मूल्य कितना होगा, पानी का मूल्य होगा 0 रुपये, है ना, पानी में कोई पैसा थोड़ा ना लगा, ठीक है कि, लेकिन अपने को क्या है, क्रय मूल्य पे ही बेचे, दूध को कितने 10 रुपये में ही बेचे, है ना, तो अपने को 20% का लाभ होता है, ठीक है कि नहीं। तो मिश्रण का क्या होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य, है ना, या औसत मूल्य भी बोलते हैं इसको, क्या होगा, अगर हमने उसको कितने में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, है ना, और उसको बेचा तो 20% का लाभ हो गया, है ना, मतलब टोटल कितना है, 100 का अगर होता तो अपन चीज़ को कितने में बेचते, 120 रुपये में, है ना, मतलब 100 से 120 का फायदा हो गया, तब अपन ने कितने में उसको किया, उसका क्रय मूल्य था 10 रुपये, ठीक है कि नहीं, यानी ये उसका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बेचा भी तो अपन ने सेम प्राइस में, तो विक्रय मूल्य भी 10 हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा उसका, ये वाले 0 से 0 कट गया तो क्या हो जाएगा, 100/12 उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है कि नहीं, यानी ये अपना क्या आ गया, औसत मूल्य आ गया, क्या आ गया, औसत मूल्य। अब लगा दो अपना फॉर्मूला, अब अपन ने लगाया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या लगेगा भैया, सबसे पहले सस्ती वस्तु पानी को रखो, है ना,
या आगे पीछे कर सकते, तो अपन रखते इस साइड किसको, दूध को, इस साइड रखते किसको, पानी को, इस साइड रखते औसत मूल्य, है ना, औसत मूल्य। तो रख दो, दूध कितना है अपना, दूध है 10 रुपये का, ठीक है, पानी कितना है 0 का, औसत मूल्य कितना है, औसत मूल्य है 100/12, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 100/12 भी आ जाएगा। लेकिन इसको अगर इधर 10 में से 100/12 को माइनस कर देंगे, कर दो, तो 100/12 में से अपन ने किसको माइनस किया, 10 को, या 10 में से 100/12 को माइनस करोगे तब भी चल जाएगा। एलसीएम लिया कितना आ गया 12, 100 - 120, यानी माइनस करोगे कितना आ जाएगा 20/12, माइनस का आएगा, लेकिन अपन यहाँ पे किसका लेंगे, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को तो क्या है, नंबर से मतलब है, ठीक है, प्लस का है या माइनस का है। इनका अनुपात बन गया, अनुपात में दोनों में 12 है, कट गया, दोनों में 0 है, कट गया, तो क्या आ गया 10/2 आ गया, क्या, फिर कट दो, कट कर दो, तो 2 × 2 2 5 × 10, तो अनुपात क्या है 5:1 अपने को आ गया, है ना। अब अपने को क्या मिल गया, अनुपात इसका मिल गया। तो हमारे पास क्या है, दूध और पानी का अनुपात चाहिए था, किस अनुपात में मिलाना है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, 5:1 होगा, ये अपना क्या है, आंसर है। बस, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 28।